गाइस, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और अंकल भी बैठे हुए हैं। अंकल जी ने दाढ़ी बना ली है आज। कह रहे हैं कि मैं अंकल जी आज जिम में जाएंगे और अपन अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं जैसे आदमी की तरह। और आज टाइम 5 हो चुका है। अंकल जी बैठे हुए ये जिम में जाने की तैयारी में है। उन्होंने बताया, मैं आपको अंकल जी बताते हैं बैठे हुए हैं। ये अंकल जी बैठे हुए हैं, ये आज ही वापस बीड़ी देखो आप कुछ बोला अंकल जी। ये अंकल जी यहाँ पे बैठे हुए ये बीड़ी पी रहे हैं और दूसरे अंकल जी है जो फ़ोन पे वही बातें करते हुए लगे हुए हैं। दूसरे अंकल जी ये बात कर रहे हैं कोई से, इनके कॉल आ रहा है, ये बात कर रहे हैं कोई से और अपन यहाँ पर घूम ही रहे हैं। अब मैं 2-3 घंटा के बाद मैं भी जाऊँ तो रोटी तो खा लो मैंने जिम पर जाना तो मैंने जाते मैंने घर भी पड़ेगा कहीं नहीं जाओगे केवड़े तो आ जाओ पाओगे केवड़े अपनी सब चीज़। अंकल जी बीड़ी पीने से होता क्या है? आप ये बीड़ी तो पी रहे हो, नशा आता है इसमें। नशा? लेकिन ये तो खराब है ना, ये तो खराब है ना पीना। नशा आता है नशा ये तो फेफड़े खराब कर देगी आपके अंकल जी जल्दी। वो तो जाएगा तो सब बीमारी तो ये भी होती है खतरा करनी तो ये भी जाएगा पिएगा तो भी न पिएगा तो इससे नशा आता है। अंकल जी को तो बस बीड़ी पिलाने यहाँ बिठा के। ये यहाँ की लोकेशन और ये शाम का टाइम हो रहा है अभी और मैं यहाँ पे घूम रही हूँ। रील तो अपलोड नहीं होगी आज। शाम तो हो गई है और ये यहाँ धूप कुछ ज़्यादा ही होती है और फिर शाम का समय रहता भी अच्छा है, इसलिए ज़्यादातर शाम को ही यहाँ पे आना होता है। दिन में तो कम ही होता है आना। और जगह भी अच्छी है, लोकेशन ये हमारे इलाके का बस स्टैंड है ये पूरा। यहाँ पे बसें आती है जाती है, यहाँ पर बसें यहाँ से कोटा जाती है, होसी कहाँ पर जाती है। तो अंकल जी से तो बातचीत करवा दी गई मतलब करवा दी है बातचीत आप सबसे। और मैं इधर ही घूम रही हूँ। मौसम भी सही है, आजकल तो बारिश भी नहीं आ रही। सबसे बढ़िया जगह है हमारे इलाके में बस स्टैंड घूमने फिरने के लिए एकदम। और ऐसे और भी जगह है इलाके में घूमने फिरने के लिए, लेकिन यहाँ पे रात का माहौल बहुत अच्छा होता है। इलाके में सबसे बड़ा जगह रात में घूमने फिरने के लिए ये। एकदम सही जगह है रात में घूमने फिरने के लिए। रात में बहुत सारी पब्लिक आती है यहाँ पर खाना खाने के बाद घूमने। शाम को तो बहुत कम आती है लेकिन आती तो है पब्लिक। वैसे अब एक अंकल जी से तो आपको मिला ही दिया, बाकी के 2 अंकल जी आए नहीं। और ये भाभी जी और ये करने वाले ये तो उनके काम में लग रहे हैं। इनके ग्राहक आ रहे हैं बहुत शायद, इनको टाइम है नहीं। इनको दिखाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनके काम में बिजी रहते हैं ये। शुरुआत तो अपनी वहीं से हुई थी गन्ने की सरकी से ही, लेकिन इनके काम वगैरह में लगे रहते हैं तो इनको दिखाने से कोई इतना मतलब आ नहीं रहा है कोई इतना। और फिर डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है किसी को इतना। और बाकी तो कोई साथ में हो तो मज़ा आ जाता है व्लॉग बनाने में, मस्ती मजाक के साथ। इनको इतना फ्री नहीं है, मेरे जितना कोई फालतू इंसान नहीं है दुनिया में। चल मैं ही हूँ एक फालतू तो घूमती बढ़ाती रहती हूँ। कोई इतना फालतू नहीं दिखता मुझे जो मेरी तरह इतना घूम सके। जैसे भी अंकल जी वगैरह कोई भी नहीं आए हैं, सब दिन में आके चल गए। जो मैंने आप सबको बता दिया था उनको आए, उनसे बोले करे। उन लोग आ तो जिम में जा रहे हैं
और मैं अकेली हूँ अब, जो आपको बता रही हूँ जगह, और मैं घूम रही हूँ। घूमने के अलावा और कुछ काम है वो बताएंगे आपको बाद में, जो मेन काम है। इतने में मुझे एक को नए अंकल जी दिख गए, मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। चलो, अंकल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं अंकल जी। अब से ये भी अपने नए ब्लॉग में आएंगे। ये देखो अंकल जी, बोलोगे कुछ? अपने ब्लॉग में कुछ बोलना चाहोगे आप? हाय हेलो। हाय हेलो। जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। बातचीत और करते हुए अपन अब अंकल जी से मैं अपने लिए भी कुर्सी लेके आती हूँ। दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब अंकल जी की बातें सुनो आप। अंकल जी कुछ बोलेंगे आपसे। अंकल जी कह रहे कि मेरे को बोलने के लक्कड़ नहीं है। अंकल जी, जो अंकल जी ये मेरे पापा के दोस्त है, ये इनके साथ ही पढ़े हुए हैं, मेरे पापा के दोस्त है ये अंकल जी। मैं आप मेरे पापा को भी बहुत जल्दी दिखाऊंगी आपको। मेरे पापा और इनकी सेम ही एज है, ये मेरे को कुछ दिनों पहले पता लगा है। फिर मैंने आज अंकल जी से कहा कि अंकल जी आप मेरे पापा की एज के हैं, तो अंकल जी ने कहा हाँ। अंकल जी ऐसे ही रहते, गले में ऐसे डाल के भगवान अंका, ऐसे अपने हिसाब से हमेशा ऐसे रहते ना अंकल जी आप। भगवाधारी अपन। अंकल जी जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम। तो आप भी हमारे साथ बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो अब मैं अंकल जी से बातचीत हो गई आज। बाकी के दो अंकल तो आए नहीं, उनसे आपको दिन में मिला दिया मैंने। और अब अभी तो हम बैठे, फिर मैं आपको बताऊं कि मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। यहाँ पे मेरा ब्लॉग के लिए आती हूँ, यहाँ पे कुछ और भी करती हूँ। मैं लाइफ के बारे में भी आपको बताऊँगी आगे। फिलहाल तो आप अंकल जी से मिलो। और भी अंकल वाली भाभी से कहा कि 1 मिनट इधर आ जा, तो उसने कहा टाइम नहीं है। जैसा मैंने कहा था वैसा ही सेम टू सेम टाइम नहीं है मेरे पास, फुल टाइम है, लेकिन मैं फालतू हूँ, फालतू इंसान। तो बैठने वाले कुछ काम ना दाम यहीं पे बनाने का, और कुछ नहीं है। मैं भी बनाऊँ, आप सब भी बनाओ मेरे साथ। काम तो भी बाद में बताएंगे क्या काम है हमारे क्या नहीं है। बस अब मैं एंड करती हूँ, शाम भी हो चुकी है। अब कल और सोचेंगे कि थोड़ा और बढ़ाऊँ। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet, crowds moving like a heartbeat, skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls.
the tune.